एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूँ कि मैं हूं मलिक हसन। ये है मेरा अपना चैनल, बिल्कुल अपना पर्सनल ज़ाती। और अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं गाहे बेगाहे इस पर नमूदार होता रहता हूँ। और इसको आप लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं अपनी दुआओं में याद रखूँ। क्या कह रहे हैं? मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है बबली गेमिंग, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये 30 सब्सक्राइबर है मेरे। सिर्फ 30 सब्सक्राइबर हैं भाई के। इस भाई का भी चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरा भी कर दें। हम आप दोनों मिलके आपको दुआएं देंगे, ठीक है ना? Oh my God! तो अब हम अपना खर्चा सही करवाते हैं, चलते हैं हजाम के पास। यार पहले मुझे पता चला था कि इसको नाई भी कहते हैं। नाई क्यों कहते हैं, मुझे इस पर सर्च की और मुझे पता चला कि जब हम छोटे होते थे और बाल कटवाने जाते थे ना, तो वहाँ पे रोते थे, कहते थे नहीं 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 नहीं। तो इस वजह से उसका जो नाम है ना वो नाई पड़ गया। हम थोड़े से बड़े हुए तो फिर हमें पता चला कि इसको बार्बर भी कहते हैं। मैंने उस पर सर्च की कि इसको बार्बर क्यों कहते हैं, तो फिर मुझे पता चला कि जब हम बार बार जाके बाल कटवाते हैं तो फिर इसलिए इसको बार्बर कहते हैं कि मतलब बार बार हमारी जेब से पैसे निकलवाता है और बार बार हमारे बाल काटता है, तो इसलिए इसको बार्बर भी कहते हैं। तो चलते हैं अब और अपने खर्चत करवाते हैं और फिर हम निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। A few moments later. खर्चत करवाने हम गए थे लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था और हमें देर हो जानी थी। हमें जाना है एक जगह पर, तो वहाँ से आकर करवा लेंगे। तो अब हम चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा जहाँ हम जा रहे हैं। तो जनाब अभी हम आ गए हैं माल्टा ट्रेन के स्टेशन पर और यहाँ से अब हम जाते हैं अपने कॉलेज। That's a very bad idea. तो जनाब फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जीसी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, इधर सामने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और आगे जिधर हम जा रहे हैं उधर गवर्नमेंट इस्लामिया का सिविल लाइन है, जहाँ से हमने एंटर किया था अपना। वहाँ पर हमें आज कुछ काम था, हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने वहाँ से लेने थे और एक दो काम और थे वो करने थे। तो सोचा कि आज चलते हैं वहाँ पे और आपको अपने कॉलेज का विजिट भी कराता हूँ, सारा कुछ दिखाता हूँ। तो हमारे साथ रहिए। और ये है जी हमारे कॉलेज के बाहर नानचनों की रेडी लगती है और जब से मैं कॉलेज में आ जा रहा हूँ मैं तब से देख रहा हूँ। और इनका ये दावा है कि ये पिछले कोई 30, 35, 40 साल से यहाँ पर ये रेडी लगा रहे हैं नानचनों की। A few moments later. तो जनाब अब हम कॉलेज में एंटर हो चुके हैं। पीछे कॉलेज का मेन गेट है और ये अभी पार्किंग एरिया है कॉलेज का। क्लासेस वगैरह आगे हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं। वैसे अभी 2 शिफ्ट होती हैं, पहले शिफ्ट को छुट्टी हो चुकी है और जो सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं वो अभी आएंगे थोड़ी देर तक। तो अभी काफ़ी रश वगैरह भी होगा, बाकी सारा कुछ आपको दिखाते हैं अभी आगे चल। और ये स्टार्टिंग में ही 2 डिपार्टमेंट्स हैं और इनकी बैक साइड पे रजिस्ट्रार ऑफिस है जहाँ पर हमें काम है। तो चलते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में। तो ये हम पहुँच चुके हैं दफ्तर में और यहाँ पर हमने आके अपना इनको काम बताया और ये भाई साहब यहाँ पे ढूंढना शुरू हो गए हैं। एक थोड़ा सा बीच में मसला था लेकिन उसके बाद भी हमने इन्हें रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा कि फिर भी देख लेते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, वरना फिर आपको पूरा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। Much later. जो हमारा कॉलेज का काम था वो भी नहीं हुआ आज। उसकी वजह ये थी कि हमारा जो पार्ट 2 का रिज़ल्ट कार्ड था ओरिजिनल वो नहीं मिल रहा। हमने वो इंटरनेट की कॉपी जो होती है वो निकलवाई हुई थी और उसके ऊपर कॉलेज की ऑफिशियल स्टैम्प भी लगी हुई है, लेकिन वो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जी जो ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड है जिसके ऊपर कॉलेज के सारे रेफरेंसेस और सारा कुछ होता है, लिखा होता है, वो आप लेके आएँ, वो एक्सेप्टेबल है। तो अब हम दोबारा घर जाएंगे, वो ढूंढेंगे, मिल गया ठीक है, वरना फिर हमें थोड़ा सा लंबा चक्कर है वो हमें पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें मिलेगा। तो देखते हैं अब क्या होता है, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर सारा प्रोसीजर हमें दोबारा करना पड़ेगा और लाजमी है वो अब काम तो मुकम्मल करना है हमने। तो देखते हैं अब क्या होता है। ये है जी कॉलेज का मेन ग्राउंड और यहाँ पे नेटवर्क लगा हुआ है, कुर्सियाँ शुर्सियाँ भी लगी हुई हैं और एनुअल डिनर का बोर्ड भी लगा हुआ है। लगता है यार भाई आज कोई फंक्शन वगैरह है, एनुअल डिनर है स्टूडेंट्स का, तो इधर कोई शुगर मेला होगा। और ये पीछे क्लासेस वगैरह हैं और ये रिंग आप देख लें, यहाँ पे वो कराटे वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट जो स्पोर्ट्स बेस पे जिनका एडमिशन होता है, और बाकी फ़ुटबॉल वगैरह इधर खेलते हैं। और एक वो जो उधर दूसरा नेट मैंने आपको दिखाया था उधर भी खेलते हैं, क्रिकेट भी होती है और भी सारा कुछ होता है।
तो यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस होती है। मैं आपको लेके जाता हूँ अपने असल मेन क्लासरूम में, जहाँ पर हम जब कॉलेज आते थे उस सबसे पहले हम बैठते थे और हमारे जो पहले 3-4 लेक्चर होते थे वहीं पे होते थे। तो अब हम वहाँ पे चलते हैं। और ये जी हमारे कॉलेज के बिल्कुल अंदर एक मंदिर है, काफ़ी पुराना है और इसके अंदर जाने की भी किसी को परमिशन नहीं है और ना कोई जाता है, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट एक मस्जिद भी है और मंदिर काफ़ी पुराना होने की वजह से थोड़ा बहुत डैमेज है, लेकिन बिल्कुल सेफ़ है यहाँ पर ये। तो जनाब ये है हमारा क्लासरूम, जहाँ पर हम सुबह जब कॉलेज आते थे तो पहला लेक्चर, दूसरा और तीसरा हमारा लेक्चर इसी क्लास में होता था और सेम वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ, वही कुर्सियाँ हैं, वही सारा कुछ है। और फ्रंट लाइन में तीसरी या चौथी सीट पे मैं बैठता था और बाकी दोस्त वगैरह, स्टूडेंट्स वगैरह, और इधर जो हमारे टीचर होते थे उनकी कुर्सी और वो डाइस वगैरह होता था और ये वाइट बोर्ड जहाँ पर हमें लेक्चर मिलता होता था। बिल्कुल वही है सारा कुछ, कुछ चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल वही सेम एज इट इज़। और ब्रेक के टाइम हम यहाँ से निकलते थे और कैंटीन जाते थे और उसके अलावा हमारे 1-2 लेक्चर होते थे सामने वाले ब्लॉक में, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल ये रिंग के ऑपोजिट साइड पे। तो कुछ लेक्चर्स हमारे वहाँ पे होते थे और कुछ जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई हैं 2 बिल्डिंग्स वहाँ पे होते थे। और सारा दिन हम ऐसे ही घूमते रहते थे, एक लेक्चर, दूसरा, तीसरा, और फिर 1-2 बजे के करीब हमारा ऑफ होता था और हम निकल जाते थे अपने अपने घर। तो अब हम जा रहे हैं कैंटीन की तरफ। ये रास्ता बिल्कुल बैक साइड से निकलता है, कैंटीन की तरफ जा रहा है। और इधर भी ये ओवरऑल काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुराना कॉलेज है ये, इस वजह से आपको जो ऐसा दिख रहा है। और ये हमारी कैंटीन की तरफ जाने का गेट है। और जो लड़के बाहर से आते हैं मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ पर पढ़ने के लिए, उनके लिए हॉस्टल भी है, वो भी कॉलेज के अंदर ही हॉस्टल है, रीसेंट हॉस्टल। मेरी लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे हॉस्टल है और लेफ़्ट साइड पे कैंटीन है। तो अब हम उधर जा रहे हैं। ये देखें जी, यहाँ पर जो स्टूडेंट हॉस्टल्स में रहते हैं ये उनके रूम्स हैं, यहाँ पर वो रहते हैं। और सामने देख सकते हैं कुछ कपड़े वगैरह भी सूख रहे हैं उन्हीं के। और इधर से ये रास्ता निकल जाता है इस तरफ, वो सामने गेट है, एग्ज़िट है, वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और ये इधर एक छोटा मोटा ग्राउंड है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट खेल भी रहे हैं। और इस तरफ है जी ये पकवान सेंटर है, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए यहाँ पर खाना पकता है। और ये है जी कैंटीन, अल बदर कैफ़े। 3 hours later. यार काजी से हम फ्री हो गए थे, गला भी हमारा ख़राब हो चुका है, बोला भी नहीं जा रहा। तो मैं यहाँ पर व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। बाकी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी करें। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।